हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, केम छो, कसा है पब्लिक, जोहार और कैसन बाड़र रहुआ लोग। आप सभी का स्वागत है। आज को जो वीडियो है, आज को जो टॉपिक है, मेरे उन सब्सक्राइबर के लिए है जो जेम पे काम करते हैं, जो जेम पे एज अ बायर या सेलर रजिस्टर हैं और जेम पे काम करते हैं। मुझे पता है कि मैं बहुत दिनों से जेम के रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं डाल रहा था, जिसके वजह से मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे जेम के वीडियोस वगैरह देखा करते थे, वो काफी निराश थे क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाला था जेम के रिगार्डिंग। तो आज का जो वीडियो है मेरे उन्हीं सब्सक्राइबर के लिए डेडिकेटेड है। आज के इस वीडियो पे हम जानेंगे कि कितने प्रकार के क्वाड्रेंट्स होते हैं जेम पे, उनको हम एक एक करके समझेंगे। मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि कितने तरह के क्वाड्रेंट्स होते हैं जेम पे। सभी क्वाड्रेंट्स को एक एक करके हम समझेंगे। प्लस मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा जेम पोर्टल पे जाके कि कौन सा प्रोडक्ट किस क्वाड्रेंट में शामिल है। तो वीडियो पे बने रहे, मैं आपको सारी चीजें अभी एक एक करके समझा दूंगा, प्लस आपको लाइव एग्जाम्पल भी दूंगा। मैं आपको समझाऊंगा अगर आप ओईएम है तो आप किस क्वाड्रेंट पे अपने प्रोडक्ट्स को डाल सकते हैं, अगर आप रीसेलर है तो किस क्वाड्रेंट पे आपको डालना सही रहेगा। इन सारी चीजों को मैं एक डिटेल वे में इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो पे बने रहे क्योंकि बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स मैं इसमें बताने वाला हूँ, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, प्लस लाइव एग्जाम्पल भी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अगर आप कोई चीज स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले जान लेते हैं कितने तरीके के क्वाड्रेंट्स है जेम पे और अपने प्रोडक्ट्स को उन क्वाड्रेंट्स में डालने की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। जेम पे महत्वपूर्ण 4 तरीके के क्वाड्रेंट्स है, जिसको Q1, Q2, Q3, Q4 भी बोलते हैं। अब जान लेते हैं कि क्वाड्रेंट 1 क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं आपको समझा भी देता हूँ पढ़ के। हम आ जाते हैं नंबर 1 वाले पे। जितनी चीजें मैंने हाईलाइट की है सिर्फ वही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप बस उसी पे फोकस करें, बाकी चीजों को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि क्वाड्रेंट 1 होता क्या है। Product offers in categories under this group will be solely offered by GEM validated OEMs। इसका कहने का ये मतलब है जितने भी हमारे OEMs है जेम पे, आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने जेम को बहुत स्टार्टिंग से जाना है। स्टार्टिंग मतलब 2017-18 से जेम लागू हुआ है इंडिया में, तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो जेम को उस टाइम से करते आ रहे हैं। तो आपने गौर किया होगा कि जेम ने अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियां लाई हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं जेम ने। पहले OEM पैनल या OEM डैशबोर्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था जेम पे। बहुत सारे रीसेलर और बहुत सारे फेक सेलर जेम पे प्रोडक्ट अपलोड कर देते थे। पहले कोई क्वाड्रेंट भी नहीं था, कैटेगरी वाइज हुआ करता था सारा चीज। लेकिन जब जेम ने नोटिस किया कि इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं मार्केट में, तब उन्होंने ये OEM पैनल एंड OEM डैशबोर्ड का कॉन्सेप्ट डाला है जेम पे। तो ये जो क्वाड्रेंट 1 है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो OEM को बिलोंग करते हैं और जिन्होंने अपना OEM पैनल ले रखा है जेम पे। तो क्वाड्रेंट 1 सिर्फ और सिर्फ उन OEM के लिए है जो जेम के द्वारा वैलिडेटेड है, जिन्होंने अपना OEM पैनल ले रखा है जेम पे। कुछ सम ऑफ अमाउंट चार्ज करते हैं जेम वाले OEM पैनल के लिए। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर जेम आपसे कुछ पैसे ले रहे हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज भी देंगे वो जेम पे। तो इसलिए क्वाड्रेंट 1 में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ OEM बेस्ड प्रोडक्ट्स ही रहेंगे। अगर आप एज अ रीसेलर हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट क्वाड्रेंट 1 में बेच सके तो आप ये नहीं कर पाएंगे। अब नीचे पढ़ लेते हैं। OEM shall be exclusively offer and transact this product and be responsible for maintaining currency and sanity of catalog and its offer in the marketplace. OEM shall be absolutely and exclusively responsible and be legally liable for sanity and quality of offer इंक्लूडिंग वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। तो जितने भी प्रोडक्ट आप क्वाड्रेंट 1 में डाल रहे हैं इसका सोल रिस्पॉन्सिबल OEM को ही रहेगा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी OEM की है। अगर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी होती है प्रोडक्ट में तो उसका सारा खामियाजा OEM को ही भुगतना पड़ेगा, ऐसा ये अपने टर्म्स एंड कंडीशन में लिख रहे हैं। अब चलिए इसका लाइव एग्जांपल देख लेते हैं क्वाड्रेंट 1 का। तो उसके लिए आपको अपने जेम पे लॉग इन करना पड़ेगा, अपने बायर ID पे। आपको अपने मार्केट वाले पेज पे आना है, प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रोडक्ट लेने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक कैटेगरी चूज किया प्रोडक्ट का, एम्बुलेंस। पहले क्या होता था कि आप प्रोडक्ट पे जाते थे, फिर कैटेगरीज पे जाते थे, फिर वहां पे बहुत सारी कैटेगरीज रहती थी, फिर वहां से आप चूज करते थे कि कौन सा क्वाड्रेंट है। लेकिन जेम ने ये पूरा न्यूली लॉन्च किया है। यहाँ पे आप देखिए एम्बुलेंस लिखा हुआ है और यहाँ पे Q1 कैटेगरी लिखा हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वाड्रेंट में यहाँ बगल में क्लोनिंग का भी ऑप्शन रहता है। ये वाला जो क्लोनिंग वाला फीचर है यहाँ पे ये डिसेबल्ड है क्योंकि आप यहाँ पे क्लोनिंग नहीं कर सकते। अगर आप उस OEM के रीसेलर भी है तो भी आप इसको क्लोनिंग नहीं कर सकते। क्वाड्रेंट 1 सिर्फ और सिर्फ OEM के लिए ही वैलिड रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेंट 2 को समझ लेते हैं। अगेन जो हाईलाइटेड पार्ट है सिर्फ उसी पे ही फोकस करना है आपको। OEM shall operate marketplace subject to providing its complete list of open market authorized seller along with formal commitment to list and maintain all appropriate and current product catalog for pairing by its reseller. Authorized reseller
shall be responsible for the following: pair the product offer with the already existing product catalog created by the OEM. Authorized reseller will not be allowed to create new product catalog. Update their offer price, stock and delivery location solely at their own discretion. अब मैं आपको समझा देता हूँ एक सिंप्लीफाइड तरीके में ये क्या कहने वाला है। क्वाड्रेंट 2 में भी जो प्रोडक्ट कैटलॉग तैयार करने की जो राइट्स है वो सिर्फ और सिर्फ OEM के ही पास है। अगर आप रीसेलर हैं, इनफैक्ट अगर आप उनके ऑथराइज्ड रीसेलर भी हैं, तो भी आप प्रोडक्ट कैटलॉग तैयार नहीं कर पाएंगे क्वाड्रेंट 2 में। लेकिन जो OEM ने प्रोडक्ट कैटलॉग तैयार किया है उसको आप पेयर कर सकते हैं। अगर आप ऑथराइज्ड रीसेलर हैं उस OEM के, आपको अपना ऑथराइजेशन कोड वहां पे मेंशन करना है और उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को पेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऑथराइजेशन कोड नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को पेयर भी नहीं कर पाएंगे। आपको पेयरिंग करने के लिए OEM के द्वारा जो दिया गया ऑथराइजेशन कोड है वो मैंडेटरी है। तो चलिए इसका एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स है क्वाड्रेंट 2 में। सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है जो जेम पे अवेलेबल है, मेजरली वो क्वाड्रेंट 2 में लाइक करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक दिखा देता हूँ। क्वाड्रेंट 2 कैटेगरी का जो बेस्ट एग्जांपल है वो लैपटॉप्स है। आप यहाँ पे देखिए लैपटॉप्स है Q2 कैटेगरी। स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे भी क्लोनिंग वाला जो फीचर है वो डिसेबल्ड है, क्योंकि यहाँ पे भी आप क्लोनिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप पेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आईडी है ये बायर की आईडी है, तो यहाँ पे पेयरिंग वाला ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं। अगर आपका सेलर अकाउंट है तो उस पे यहाँ पे पेयर का ऑप्शन दिखेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और क्वाड्रेंट 3 को समझ लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफर्स इन कैटेगरीज अंडर दिस ग्रुप कैन बी फ्रॉम OEMs and or their authorized reseller concurrently. In case OEM has not created product catalog, authorized reseller of OEMs are also permitted to do the same. OEM shall be responsible for the following: maintain the catalog by adding, updating the product specification, MRP and offer specified to product. Provide list of all its reseller and shall respond as per service level commitment to queries relating to product specification and or verification of a reseller, failing which they shall own responsibility of all and every fallout by any act of such reseller and or offer of an insane catalog. Validating and verifying the catalog uploaded by reseller, assume all responsibility and legal liability for sanity and quality of offer authorized reseller. For OEM shall be responsible for the following: create the product catalog in case not already done so by the OEM. तो अब मैं इसको एक सिंप्लीफाइड तरीके में आपको समझा देता हूँ। क्वाड्रेंट 3 में भी जो प्रोडक्ट कैटलॉग क्रिएट करने की जो राइट्स है वो भी OEMs को ही दी गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मान लीजिए आपका कोई ब्रांड है XYZ नेम का, लेकिन उसने OEM पैनल नहीं ले रखा है जेम पे, तो उस केस में क्या होता है कि आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाते हुए अपने ब्रांड का, अपने OEM का, आप चाहे तो बीइंग अ रीसेलर आप भी प्रोडक्ट कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपके एसोसिएटेड OEM का प्रोडक्ट कैटलॉग क्रिएटेड है जेम पे ऑलरेडी, तो उस केस में आप प्रोडक्ट कैटलॉग क्रिएट नहीं कर पाएंगे बीइंग अ रीसेलर। आपको उस केस में सिर्फ और सिर्फ पेयरिंग का ही ऑप्शन मिल सकता है। आप पेयरिंग के लिए अप्लाई करेंगे, आपका जो एप्लीकेशन है वो OEM के डैशबोर्ड पे दिखेगा। उसके बाद OEM की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको वेरीफाई करे, आपको चेक करे कि आप ऑथराइज्ड रीसेलर है या नहीं। सारी चीजें चेक करने के बाद OEM आपको राइट्स देता है कि आप पेयरिंग कर सके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। लेकिन आपका OEM यानी कि आपका ब्रांड जेम पे दिख ही नहीं रहा है, उन्होंने कभी जेम पे अपना पैनल नहीं ले रखा है। उस केस में रीसेलर को कंप्लीट राइट है कि वो अपना एक खुद का नया प्रोडक्ट कैटलॉग क्रिएट कर सके। तो चलिए आप क्वाड्रेंट 3 का एक एग्जांपल देख लेते हैं लाइव। क्वाड्रेंट 3 में मेजरली हमारे फर्नीचर आइटम्स वगैरह हैं, तो उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे टेबल लिखा तो कुछ इस तरीके का पेज खुला और उसके बगल में यहाँ पे Q3 लिखा हुआ है, मतलब ये Q3 कैटेगरी का है। अगर आपका OEM ऑलरेडी रजिस्टर्ड है Q3 कैटेगरी पे तो आप उसके प्रोडक्ट को पेयर कर सकते हैं, लेकिन आपका OEM रजिस्टर नहीं है Q3 कैटेगरी के लिए तो आप अपना खुद का भी प्रोडक्ट कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं बीइंग अ रीसेलर। अब आ जाते हैं जो लास्ट एंड फाइनल क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट 4, उसको समझ लेते हैं। प्रोडक्ट एंड और ऑफर्स इन कैटेगरी अंडर दिस ग्रुप कैन बी फ्रॉम OEM and or reseller. In case OEM has created product catalog, then their catalog will be used exclusively for pairing by all resellers without any requirement of further endorsement of any kind by the OEM. OEMs will be responsible for validating and verifying the catalog uploaded by reseller. Product and or offers in this category shall be fully moderated and controlled by GEM from entry, sanitization,
एंड मार्केट ऑपरेशंस पर्सपेक्टिव। अब मैं आपको इसको सरल भाषा में समझा देता हूँ। क्वाड्रेंट 4 में जो प्रोडक्ट कैटलॉग क्रिएट करने की जो राइट्स है वो OEM और रीसेलर दोनों के पास है। यहाँ पे आप चाहे तो पेयर भी कर सकते हैं और चाहे तो अपना खुद का प्रोडक्ट कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। OEM की सिर्फ और सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप पेयरिंग कर रहे हैं तो वो आपको एज अ रीसेलर वैलिडेट करे, वेरीफाई करे। और अगर आप अपना खुद का प्रोडक्ट कैटलॉग क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसमें किसी भी तरीके की वेरिफिकेशन या ऑथराइजेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोलली और कंप्लीटली लाइबल है अपना खुद का प्रोडक्ट कैटलॉग क्रिएट करने के लिए। आप अपना प्रोडक्ट उस पर डाल सकते हैं, जिस भी ब्रांड का आप चाहे वो डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसका लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। क्वाड्रेंट 4 में बेसिकली वो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं जो कि कम दाम के होते हैं, वो सारी चीजें क्वाड्रेंट 4 में है। तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है छोटे प्रोडक्ट का क्वाड्रेंट 4 के लिए। ब्रूम, झाड़ू, यहाँ पे आप देखिए ब्रूम स्टिक्स लिखा हुआ है, Q4 कैटेगरी। आप इस Q4 कैटेगरी के लिए अपना खुद का प्रोडक्ट कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो आपका जो OEM है जिन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्ट कैटलॉग क्रिएट कर रखा है उससे पेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की बाउंडेशन या किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मैंने बहुत दिनों के बाद जेम पे कोई वीडियो बनाया है। तो प्लीज मेरे चैनल पे बने रहें। मैं जैसे जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी जेम के बारे में वो मैं बनाते रहूंगा और आपको समझाते रहूंगा। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे मेरे पे। तो जाने से पहले हमारा जो फेमस कोट है, हैव नो फियर व्हेन गप्पू इज हियर। बाय बाय।